दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के बारे में, जो हमारे देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। मनमोहन सिंह का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 26 सितंबर सन 1932 ईस्वी को हुआ था। उसकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का गुरुमुख सिंह था। मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। साथ ही साथ वे एक अर्थशास्त्री भी हैं। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद वे जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए थे जिनको 5 वर्षों का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला था। पूर्व प्रधानमंत्री को भारत में उदारवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। देश में आर्थिक सुधारों के सूत्रधार माने जाते हैं। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर्थिक सुधार 90 के दशक की शुरुआत में भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी। दुनिया में भी खाड़ी युद्ध के चलते पेट्रोलियम क्राइसिस हो गया था। भारत के पास पैसा नहीं बचा था, काम चलाने लायक भी नहीं। उस वक्त नरसिंह राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। इकोनॉमिक में सुधार के लिए मनमोहन सिंह को जब मंत्री बनाने का खबर मिली तो उन्हें पहले मजाक लगा, लेकिन मामला बहुत सीरियस था। उधर IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस सुधार पर नज़र गड़ाए हुए था, पर देश में ऐसा माहौल बना कि लोग कहने लगे थे कि ये नेता देश को बेच देंगे। ऐसे में नया नियम लाने में भी डर था। नरसिंह राव का साफ कहना था कि अगर ये सुधार सफल हो गए तो सरकार को क्रेडिट मिलेगा, अगर नहीं हुए तो सिर्फ मनमोहन सिंह की जिम्मेदारी होगी। पर सुधार सफल हुए और देश सही रास्ते पर चल पड़ा। आर्थिक सुधार के सिवाय भी इन्होंने और 4 बड़े काम किए हैं। पहला है RTI एक्ट। 15 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया और पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया। RTI का फुल फॉर्म राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। इसको हिंदी में सूचना का अधिकार कहते हैं। सूचना का अधिकार का मतलब है सूचना पाने का अधिकार। जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र है वह अपने नागरिकों को सूचना प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। दूसरा है मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। भारतीय संसद द्वारा 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभ की गई। मनरेगा सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जो गरीब की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है और जो व्यापक विकास को प्रोत्साहन देता है। इसका मकसद है ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना। इसके तहत हर घर के एक वयस्क सदस्य को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिए जाने की गारंटी है। यह रोजगार शारीरिक श्रम के संदर्भ में दिया जाता है और उस वयस्क व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो इसके लिए राजी हो। तीसरा है सिविल न्यूक्लियर डील 2008। भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील की पहल साल 2005 में हुई थी। ये लगभग 30 सालों बाद इस तरह की शांतिपूर्ण पहल में अमेरिका भारत के साथ था। इससे पहले 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसके बाद से अमेरिका भारत पर नाराज़ था और उसने देश पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे। 18 जुलाई 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश से मुलाकात की और दोनों देशों ने एक सिविल न्यूक्लियर समझौते पर दस्तखत किए। ये एक ऐतिहासिक समझौता था। इससे भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न देशों में गिना जाने लगा। इसे इंडो US सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के तौर पर जाना जाता है। चौथा है फूड सिक्योरिटी बिल 2013। फूड सिक्योरिटी बिल की खास बात यह है कि इससे देश की 2/3 आबादी को सस्ता अनाज मिलने का प्रावधान किया गया है। इस बिल में लाभ प्राप्त करने वालों को प्राथमिकता वाले परिवार और
सामान्य परिवारों में बांटा गया है। ये थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया भारत के लिए 5 सबसे बड़ा कार्य। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।